7.1 का जो दूसरा प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि जो संख्याएं हमको दी गई हैं ये पूर्ण घन नहीं है। तो हमने कल आपको बताया था पूर्ण घन होने के लिए क्या जरूरी होता है, दी गई संख्या को किसी दूसरी संख्या की घात 3 के रूप में हमको लिखना है। यानी कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 के जोड़े बनाने होंगे। ठीक हो गया। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं। देखो इकाई में 3 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब अंकों को जोड़ो, 4 2 6 3 9, अंकों का योगफल 9 आ गया। 9 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर देखो 8 में एक जोड़ा 9, फिर 3 का भाग जा रहा है तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 के बगल में एक उतारेंगे 21, तो 3 सत्ते आ गए 21। फिर 7 2 9, फिर 3 का भाग जाता है 3 9 27, फिर 3 का भाग जाता है 3 3 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 243 के जो अभाज्य गुणनखंड आए क्या आए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने 3 आ गए, 5 3 आ गए। अगर हमें इसे पूर्ण घन बनाना है तो 3 का, ये 3 का तो एक जोड़ा बन जाएगा, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जोड़े का मतलब 3 के जोड़े बनते हैं, 3 का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो एक संख्या कम हो गई। कौन सी संख्या कम हो गई, 1 3 कम हो गया। तो लिखेंगे चूंकि 243 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 243 को 3 से गुणा करने पर, केवल क्या पूछा है हमसे, देखो सवाल को अच्छे से देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो केवल संख्या हमको बतानी है। तो 243 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, ये आपको बताना था कि किससे गुणा करें, बस इतना ही हमको बताना है। दूसरी संख्या क्या दी गई है, 256। दूसरी संख्या हमको दी गई है 256। तो क्या करेंगे, 256 के भी गुणनखंड कर देते हैं। देखो इकाई में 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 5 में 2 दूनी 4, एक यहाँ चले गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, फिर 4 है इकाई में, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर इकाई में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, ये हो गया, एक यहाँ चले गया तो 12 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग जाएगा 8 में, 2 चक्को 8, फिर 4 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 एकम 2। तो इस प्रकार देखो 256 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 2 आ रहे हैं 256 में, 256 के गुणनखंडों में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ रहे हैं। कितने 2 आ रहे हैं, 8। अगर हम 3 के जोड़े बनाए, 3 का एक ग्रुप बनाया, दूसरे 3 का एक ग्रुप बनाया, और तीसरा 3 का जो ग्रुप बनना है उसमें कितने 2 कम हो रहे हैं, 1 2 कम हो रहा है। तो आप जैसे हमने यहाँ लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ लिख देना है। अतः 256, इसी प्रकार आप लिखेंगे चूंकि 256 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 256 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आप इसको पूरा लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अतः 256 को, या वह सबसे छोटी संख्या क्या लिख देंगे, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अतः 256 को 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। अब इसका तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है तीसरा, हमको दिया है 72 दिया है। तीसरी जो संख्या हमको दी गई है ये दी गई है हमको 72। 2 का भाग दे देंगे, इकाई में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, एक यहाँ चले गया 12 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, एक यहाँ चले गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 3 3 9 हो गया, 3 एकम हो गया 3। ठीक है,
तो देखो क्या आ गया, 72 के जो अभाज्य गुणनखंड आगे क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। तो यानी कि 2 का तो पूरा जोड़ा बन रहा है, 3 संख्या है, 3 में एक 3 कम हो रहा है, तो आप लिख देंगे अतः। इसी प्रकार से 72 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का जोड़ा नहीं, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 72 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। वह सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं, अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण घन हो जाए, क्या है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जितने 3 कम हो रहे हैं उतने 3 हमको लिख देने हैं। इसी प्रकार इसका जो चौथा प्रश्न है, हमको क्या दिया है, 675 दिया है। तो इकाई में क्या है, 5 है, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अंकों को जोड़ो, 6 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 5 2 7 2 9, फिर 9 आ रहा है तो 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 उतर गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 7 और 5 जोड़ो 12, 12 में 3 का भाग जाता है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 5 2 7, अब 3 का भाग नहीं जाता, अब इकाई में 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक हो गया। तो इस प्रकार देखो 675 के जो अभाज्य गुणनखंड आए क्या आए, 3 बार आ गया 3 और 2 बार आ गया 5, नहीं हाँ 2 बार आ गया 5। तो देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का पूरा जोड़ा नहीं बन रहा, 1 5 कम हो रहा है, तो अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। आप इसको पूरा लिखेंगे जैसे मैंने पहले वाली संख्या में लिखा है, अतः सबसे छोटी संख्या जिससे हम इसको गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाए, वो संख्या हो गई, हमको पता चल गया कितनी है, 1 5 कम हो रहा है तो 1 5 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार पांचवा जो प्रश्न है, ये संख्या हमको दी गई है 100, तो 100 के गुणनखंड करते हैं। देखो इकाई में 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 1 उतर गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब 2 का भाग नहीं जाता, 5 2 7, 3 का भाग भी नहीं जाता, अब देंगे 5 का भाग, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो देखो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग औरों से अलग है। 100 बराबर क्या आया, 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि 100 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है और 5 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है। 2 का जोड़े में कितने 2 कम पड़ रहे हैं, 1 2 कम पड़ रहा है, और 5 के जोड़ों में भी 1 5 कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अतः वह सबसे छोटी संख्या जिससे 100 को गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 भी चाहिए हमको और 1 5 भी हमको चाहिए, तो 2 गुणा 5 कर देंगे, 2 पंजे क्या हो जाएगा 10। यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 100 को गुणा करने पर यह पूर्ण घन हो जाए, वो क्या है, वो है आपकी 10। तो ठीक है, तो जैसे हमने पहले प्रश्न में लिखा था ऐसे ही आप सब प्रश्नों में लिख देंगे। बस इसमें आपको क्या है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 1 2 से और 1 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा।